रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा डेटा समझाया है। ट्रेडिंग के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाया है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग और एक्चुअली में ट्रेडर होता कौन है, किसको हम जो है वो ट्रेडर कह सकते हैं और किसको हम नहीं कह सकते। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कवर की हैं, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर हमारा जो है वो जॉब्स के रिलेटेड जो है वो इंशाल्लाह से डाटा रहेगा कि हमने जॉब्स कैसे फाइंड करनी है। लाइक एक पर्सन है जिसके अंदर जो है ना वो एबिलिटी है कि वो कोई भी काम कर सकता है, ठीक है, कोई भी जॉब कर सकता है, तो उसके जो ये एबिलिटी है वो इसको अप्रूव कैसे करेगा, जो उसके अंदर जो एबिलिटी है उसमें वो वर्क कैसे करेगा, जॉब्स कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें हमने जो है ना इसके अंदर कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डाटा एंट्री। सबसे पहले तो डाटा एंट्री को समझे कि डाटा एंट्री होता क्या है। देखिए, बेसिकली डाटा एंट्री का मतलब है कि आपको कोई भी बंदा या कोई भी क्लाइंट, कोई भी जो पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो आपको क्या कहता है कि ये मेरा डाटा है, ठीक है, इसको आपने जो है मुझे कन्वर्ट करके देना है किसी रेजोल्यूशन में, किसी फॉर्म में, किसी जो है वो लाइक जैसे हम कह लें कि बच्चों का छुट्टियों का काम होता है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो अपना जो है वो ऑनलाइन किसी को कह देते हैं कि हमारा ये जो काम है, ये जो वर्क है, ये आपने हमें लिख के देना है ताकि हम जो है वो स्कूल में सबमिट करवा सके, ठीक है। यानी कि वो खुद से नहीं लिखते, लोगों को, किसी को हायर कर लेते हैं और वो उन्हें लिख के दे देता है। ये होता है डाटा एंट्री, ठीक है। अब मेन चीज़ आपको समझ आ गई कि डाटा एंट्री होता क्या है। कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉपी पेस्ट होता है। आपने वहाँ से देखा, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और वो सारा जो है वो आप बेशक कह लें कि आपने हिडन लिखना है, लाइक लैपटॉप पे आप किसी फाइल में जाके MS वर्ड हो गया, इस तरह की जगह पे लिख सकते हैं। या फिर काफ़ी लोग जो है ना वो कहते हैं कि हमें रजिस्टर्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह या पेजेस वगैरह पे लिख के दें और उसके जो है वो हमें पिक्चर्स बना के या फिर इस तरह के करके बना के दे दें, फाइल बना लेते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें डाटा एंट्री में आती हैं, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, हमारा मेन टॉपिक इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आएगा कि व्हाट इज़ डाटा एंट्री और इसके लिए जॉब्स कैसे फाइंड की जाती हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है जी व्हाट इज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब, ठीक है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर आता है जी कि उसके पास जो है ना वो एक्यूरेटली टाइपिंग हो, ठीक है। जो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, लिखने वाला होता है, जो वर्क करने वाला होता है, उसको बोलते हैं। उसके पास क्या हो, एक्यूरेट टाइपिंग हो और डाटा एंट्री जो है वो उसको एंटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम या डेटाबेस हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो हम कह सकते हैं कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है। A data entry operator job involves accurately typing and entering data into computer system or database, ठीक है। This include tasks like transcribing documents, verifying information and ensuring data integrity, ठीक है। और they also manage and maintain records, often organizing files and collecting data for future use, ठीक है जी। ये सारे क्या होते हैं जी, फ्यूचर यूज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये जो है इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्राइबिंग डॉक्यूमेंट्स को हमने ट्रांसक्राइब करना होता है, लिखना भी होता है, उसको समझना भी होता है, वेरीफाई भी करना होता है, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी करना होता है, इंश्योरिंग डेटा इंटेग्रिटी, और ये जो डाटा होता है उसको हमने इंश्योर भी करना होता है। दे आल्सो मैनेज एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स, उन्हें जो है वो मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड्स वगैरह को भी, सब चीज़ों को जो है मैनेज भी करना होता है। ऑफन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड कलेक्टिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज़, और इसको जो है वो हमने सेव करके भी रखना होता है ताकि हमें फॉर फ्यूचर यूज़ जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सके, ठीक है। सो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या है। आगे हम इसके बारे में मज़ीद जो है वो हियर अ मोर डिटेल्ड लुक एट व्हाट डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब डज, यानी कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पर्सन जो है वो करता क्या है। बेसिकली उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो हम आगे जाके थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, डाटा इनपुट,
ठीक है। अब डाटा इनपुट क्या होता है जी? डाटा इनपुट होता है जी कि एक्यूरेटली इंटरिंग इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेसेस, ठीक है जी। कि इसकी सबसे पहले डाटा इनपुटिंग होती है। डाटा इनपुटिंग कैसे होती है कि एक्यूरेटली आपने जो है वो इंफॉर्मेशन, डाटा जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या डेटाबेस के अंदर लिखना होता है, एंटर करना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है जी डाटा वेरिफिकेशन, ठीक है। अब डाटा वेरिफिकेशन क्या होता है जी? चेकिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, ठीक है। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस जो है वो डाटा की वो चेक करनी होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है जी रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है? मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, ये जो है वो मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग होती है। एरर करेक्शन, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर इन डाटा एंट्री, document preparing and formatting documents, data backup, performing regular backup of data, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? डाटा के अंदर आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। आगे है स्किल रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके लिए आपको स्किल किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है, इसमें आपने क्या करना होता है, मेन चीज़ वो है। इसमें सबसे पहले आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, जो मेन स्किल है, क्योंकि आप जितना फास्ट डाटा एंटर कर सकते हैं उतना आपका टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम कंज्यूम जितना आपका कम होगा उतना ही आप जो है वो फास्टली लोगों का काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप फर्ज करें आपको 3 लोग जो है वो एट अ टाइम डाटा दे देते हैं, आपके पास जब टाइपिंग स्किल होगी तो आप तीनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ मैं तीनों का जो है वो कंप्लीट करके दे सकता हूँ। अगर आपके पास टाइपिंग स्किल नहीं है तो फिर आप ये कहेंगे कि भाई मेरे पास जो है वो ऑलरेडी एक आ चुका है और वो ही मेरे से कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि जैसे हमारे पास कोई 3 लोग आते हैं, उनके पास जो है वो $10 का ऑर्डर है, ठीक है। टोटल ऑफ $30 वर्थ होती है इसकी 3 ऑर्डर्स की। अब आपने क्या करना है, अगर तीनों का कंप्लीट करके देते हैं तो आप $30 पर डे जो है वो यानी कि अर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बंदे का ही कंप्लीट करके दे सकते हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपकी वर्थ क्या बनेगी, $10, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली टाइपिंग पे, ठीक है। टाइपिंग आपकी और एक्यूरेसी अच्छी होगी तो ही आपका काम होगा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग समझा सिखा भी रहे होते हैं। जो है वो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सिखाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके सीख भी सकते हैं। अटेंशन टू डिटेल, केयरफुली वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइंग एरर्स, तो यहाँ पे आप जो है वो केयरफुली जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और जो है वो एरर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, देखनी होती है, क्योंकि जो ऑर्डर प्लेस करने वाला पर्सन होता है वो हमेशा से एक चीज़ ही करता है कि वो हमेशा जो है ना वो एक चीज़ देखता है कि मेरा जो ऑर्डर है, मेरी जो यानी कि रिक्वायरमेंट है, उसको सामने वाले ने फिल किया है कि नहीं किया, ठीक है। अब सामने वाला फिल कैसे करेगा, वो उसको अच्छी तरह से वेरीफाई करेगा इन्फॉर्मेशन को, और डाटा को आइडेंटिफाई करेगा, और उसमें से एरर्स वगैरह जो है वो ख़त्म करेगा। ये उसकी गुड जॉब होगी, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी क्या होती है जी? कि फैमिलियरिटी विद बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, यानी कि आपको जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा स्किल होना चाहिए। लाइक आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो MS वर्ड का सही से अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने MS वर्ड पे क्या क्या चीज़ें किस तरह से कर सकते हैं। लाइक बोल्ड हेडिंग कैसे दे सकते हैं, या फिर आप जो है वो अगर एक अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, एक अच्छा फ़ॉन्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हमने सिके कर सकते हैं, कहाँ पे ब्लर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अगर आप एक प्रोफिशिएंसी लेवल पे आपने सीखा हुआ है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या होती है जी? कि मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड रिकॉर्ड्स। अब ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि आपने वेल मैनेज किस तरह से करना है, ठीक है। वेल मैनेज करने के लिए आपको एक अच्छी जो है वो डाटा एंट्री करनी आनी चाहिए, ठीक है।
अगर आप रिकॉर्ड्स को वेल मैनेज कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स को एक अच्छी तरह से रीड प्रेफर कर सकते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल है। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाटा आ भी जाता है और आपको उसको मैनेज करना नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइज करना नहीं आ रहा, यानी कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने कौन सा पार्ट कहाँ पे रखना है, यानी रीड भी करना नहीं आ रहा। लाइक अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा आता है जो आप एक बार पढ़ते हैं, आपको समझ भी आता है कि भाई हाँ इसने ये बताया है, इसको मैंने यहाँ पे रखना है। लाइक एक स्टोरी है, अगर एक स्टोरी को हम समझ लें और उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो वहाँ पे रखा जहाँ पे उसको रखना था, सेकंड पार्ट हमने लास्ट में रख दिया गलती से, तो भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से ही आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और आप इस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से वेल मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होती है? आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग डाटा डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, जितनी भी यानी कि रिजॉल्वेशन होती है, ये सारी आप पे डिपेंड करती है, आपकी स्किल पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाटा को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास अगर एक फ़र्ज़ करें स्टोरी है, आपने उस स्टोरी के पार्ट्स को अगर उसके सही सही जगह पे नहीं रखा, तो आपके स्टोरी लिखने का या सामने वाले के देने का कोई फ़ायदा या कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इस वजह से आपने उसको एक अच्छे और वेल मैनेज वे में, वेल मैनेज एरिया में रखना है, ताकि सामने वाला जो रीड करने वाला है, रीडर है, उसको भी समझ आए कि हाँ मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे पढ़ा, ये वाला यहाँ पे पढ़ा, और ये एक कंटिन्यूअसली चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, किस तरह से आपने जो है वो स्किल्स, इसके अंदर कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑपरेटर कौन होता है और ऑपरेटर की जॉब क्या होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आगे हम चल के इंशाल्लाह से इसके ऊपर मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ स्टडी भी करेंगे कि हमने किस तरह से डाटा एंट्री जॉब्स फाइंड करनी होती हैं, किस तरह से हम freelancer.com पे जाके डाटा एंट्री जॉब ले सकते हैं, या फिर बाकी जो काफ़ी ज़्यादा जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, या और भी मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे ये स्किल्स हम जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो उन स्किल्स के सेल आउट का जो ऑप्शंस है वो भी हम सीखेंगे, इनकी डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं वो भी हम सीखेंगे, हम कैसे बता सकते हैं कि हम इतना अर्सा ये काम करते रहे हैं या ये काम हम कर सकते हैं, आप हमें ही दे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखने समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी ये जो स्किल्स के रिलेटेड वीडियोस होंगी वो हम एक प्लेलिस्ट के अंदर लेके आएँ और उसको अच्छी तरह से मैनेज करने की, समझने की कोशिश करें। और हाँ, मैं जॉब्स के रिलेटेड भी आपको पोस्ट वगैरह लगा दूंगा, ग्रुप बना दूंगा एक, जिसके अंदर आप मुझे जो है रिमाइंड करवा दिया करेंगे, मैं आपको जॉब्स के रिलेटेड भी समझा दूंगा किस तरह से कौन सी जॉब्स पे कितना वर्थ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और किस वेबसाइट पे किस टाइम जो है वो डाटा एंट्री, जैसे कि वर्केबल एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स होती हैं जो कि आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है, और वहाँ पे आपको कोई क्लाइंट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप जो है वहाँ पे अगर चाहें तो आप जो है वो फ्री ट्रायल के तौर पे भी या डेमो के तौर पे भी यूज़ करके उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पे क्लियरली समझ आएगी। वर्केबल नाम की एक वेबसाइट है, मैं जो है नेक्स्ट उसके अंदर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ज़रूर इसका लिंक लगा दूंगा। सो इसके ऊपर आप ट्राई करके देखें, फिर इंशाल्लाह से अगर आपको समझ आती है तो मैं इसके ऊपर जो है मज़ीद वीडियो बना के उसके ऊपर जो है ना वो आपको बता दूंगा कि यहाँ पे क्या और क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होने के बाद उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई होगी इस चीज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा। कोई किसी का क्वेश्चन होता है किसी चीज़ के भी रिलेटेड, किसी चीज़ की समझ नहीं आई या उसको जो है वो अलहदा से समझाने की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए हाजिर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।